जाती है। आप हमारे दिल के पास रहेंगे, हम आपको हमेशा याद रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली कड़ी में आमंत्रित करता हूँ माया प्रजापति। एक बार माया के लिए जोर से तालियां बजाइए। माननीय प्रधानाचार्य, आदरणीय शिक्षकगण, मेरे प्यारे सीनियर्स एवं साथियों, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं अपने सीनियर्स के लिए कुछ शायरी प्रस्तुत करना चाहती हूँ। क्षमा हो तो गलती हो तो मुझे क्षमा करना। मानो आप ही थे मेरा परिवार और आप ही थे मेरे यार। नहीं कोई था सीनियर, आपसा संभाला था आपने मुझे हर बार। कहते थे कि पूछ लेना अगर कोई सवाल होगा, शेयर जरूर करना अगर कोई ख्याल होगा। कौन पूछेगा ये सब आपके जाने के बाद, यही सोच सोच कर आएगी आपकी याद। थैंक यू। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार साइंस और कला वर्ग वालों का उद्बोधन हो चुका है। अब बच्चों की तरफ से सब बोर्ड में हो गए, बीच में मैं टीचरों का नंबर ले लूं, ठीक है ना? हाँ सर। अभी 11th क्लास वाले उद्बोधन देंगे, सभी को आमंत्रित किया जाएगा। अब मैं शिक्षकों में सबसे पहले आमंत्रित करता हूँ सुनील जी सर को कि वो आए और सुनील जी सर के लिए बहुत तालियां बजाइए भाई। सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। माँ शारदे के चरणों में मेरा प्रणाम। शिखर पर जाने की चाहत है तो अपने काम में मिटना सीखो। शिखर पर जाने की चाहत है, शिखर पर जाने की चाहत है तो अपने काम में मिटना सीखो। आपके चरणों में दीप जलाएंगे लोग, अपनी सफलता की कहानी लिखना सीखो। सबसे पहले सीनियर स्टूडेंट्स को उज्जवल भविष्य की अग्रिम शुभकामनाएं। सीनियर स्टूडेंट्स के विदाई के पलों को यादगार बनाने के लिए आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित विवेकशील एवं प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी माननीय प्रधानाचार्य जी, गिरधारी जी एवं शिक्षित और जागरूक भारत की बुनियाद आदरणीय शिक्षक एवं परिवार, समाज को नई ऊंचाई के आयाम देने वाली नई ऊर्जा, नई उमंग का अभिवादन करता हूँ। 12वीं का सत्र पूरा होने के बाद सीनियर क्लास हमारे स्कूल से विदा हो रही है। इसके बाद आप जीवन के नए सफर की शुरुआत करेंगे। इसके लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। एक दो बातें जरूर कहना चाहूँगा। आज समय में तेजी से बदलाव आ रहा है। इस बदलाव में युवा भटक भी रहे हैं और कुछ युवा बड़ी उपलब्धियां भी प्राप्त कर रहे हैं। परिवर्तन संसार का नियम है, लेकिन यह सोचना जरूरी है कि हम उस परिवर्तन में पतन की ओर जाते हैं या परिवर्तन का लाभ लेकर उत्थान की ओर जाते हैं। है समय नदी की धार, इसमें सब बह जाया करते हैं, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना एक इतिहास बनाया करते हैं। वक्त के साथ बदलाव प्रकृति का नियम है। आज सभी के पास स्मार्टफोन है। आज का सबसे बड़ा बदलाव हमारे पास है। आज दुनिया भर की जानकारी हमें पल भर में हासिल हो जाती है, मगर मैं कहना चाहूँगा कि हम इस बदलाव के साथ खुद की मानसिकता बदलें। इस यंत्र का प्रयोग अपने लाभ के लिए करें। उन्नति के लिए मोबाइल बहुत उपयोगी है। अंगुलियां पर जब से चला जहां सारा, इस बदलाव में दुनिया खोने लगी है। ये मोबाइल कमाल की चीज है बच्चों। कहीं जिंदगी आबाद तो कहीं बर्बाद होने लगी है। तेजी से हो रहे परिवर्तन के साथ जागरूक रहना बहुत जरूरी है। फैशन के बदलते प्रभाव में अक्सर हम जागरूक नहीं रह पाते और दिखावों पर पैसा खर्च कर देते हैं। अपनी सोच में नयापन लाएं, अपने ज्ञान में वृद्धि करें। ज्ञान की वृद्धि और कुछ नया सीखने के लिए मोबाइल का प्रयोग करें। स्कूल लाइफ में आपको बहुत सारी आज़ादी नहीं होती, मगर कॉलेज लाइफ में हम पूरी तरह से आज़ाद हो जाते हैं। गौर करने वाली बात है कि इस आज़ादी का आप सदुपयोग करते हैं या दुरुपयोग करते हैं।
मैं सभी बच्चों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य के लिए कामना करता हूं कि आप जहां भी जाएंगे, जो भी कार्य करेंगे, जिस भी क्षेत्र में जाएंगे, अपने मन से कार्य करेंगे और इस विद्यालय का और इस परिवार का और अपने माता पिता का मान बढ़ाएंगे। मेरी तरफ से सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। विदाई समारोह कार्यक्रम जैसे फिक्स हुआ तो सुनील जी मुझे कहा करते थे, सर जीमड़े का कोई प्रोग्राम है क्या? तो मैंने यही कहा, सुनील जी को चिंता नहीं करे, बच्चे सब व्यवस्था कर रहे हैं। अगली कड़ी में मैं आमंत्रित करता हूँ फिजिक्स के टीचर दालचंद जी शर्मा। आदरणीय गुरुजनों, प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को राम राम। आज हम, आपको सबको पता है कि आज हम कक्षा 12 के विदाई समारोह के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। मैं कक्षा 12 के विद्यार्थी जो बोर्ड वाले हैं और जो यहाँ और 11वीं 10वीं के बैठे हैं वो भी, उन सभी से यही कहना चाहूँगा कि आप मेहनत करें और आगामी बोर्ड परीक्षाओं में, लोकल परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करें। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और अपनी वाणी को स्वामी विवेकानंद जी के कथन के साथ में विराम देना चाहूंगा कि सफलता के लिए आप एक विचार अपने मन में लाएं, उस विचार को अपने जीवन का सार बना लें, उसी के बारे में सोचें, उसी के स्वप्न देखें, उसी को जिएं। अपने मस्तिष्क, मांसपेशी, कोशिकाओं, नसों और शरीर के अन्य अंगों में उस विचार को डुबो दें और अन्य विचारों का किनारा कर लें। आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। धन्यवाद। जय श्री राम। बहुत धन्यवाद आशीष जी। सुबह से ही आते ही मुझे आमंत्रित कर रहे थे सौरभ जी कि सर स्टेज पे मुझे आमंत्रित मत करना, लेकिन मैंने इनको कहा कि आप जब तक बोलोगे नहीं, आपकी झिझक दूर नहीं होगी। एक बार सौरभ जी के लिए जोर से तालियां। सौरभ जी को आमंत्रित करता हूँ तो आए और अपना उद्बोधन दे। सौरभ जी। मैं मेरे सभी विद्यार्थियों को यही कहना चाहता हूं कि अभी जो सीनियर क्लास के विद्यार्थी हैं वो अपनी जो भी एग्जाम की तैयारी है बढ़िया अच्छी तरह से ढंग से करें और मन लगाकर पढ़ें। धन्यवाद सभी के लिए, एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू। धन्यवाद। सौरभ स्टेज पे आए तो बोलना सीखे और आना ही सीखे। हाँ, बच्चे बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। महान गणितज्ञ जो सर है रामबाण जी, कि वो आए और बच्चों को संबोधित करें। रामबाण मैं कुछ लिख के तो लाया नहीं यहाँ पे और कुछ एक छोटी सी चीज सोच रहा था जिसको सुनील सर ने बोल दिया। संसार का नियम कुछ लिख लाया, ये पता नहीं कहाँ से जो मैं पढ़ा वो ये पढ़ लिए। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ उपस्थित नहीं है हमारे बड़े सर, उनको धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने यहाँ मुझे आमंत्रित किया। साथ में मोहन जी सर और विदाई जी सर को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने हर समय हर छोटे मोटे प्रोग्राम में इस स्कूल से मुझे छोड़े शायद 2-2.5 साल हो गए, उसके बाद भी आप मुझे लगातार हर समय आमंत्रित करते हो, उसके लिए मैं आपको अपने तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। जब अभी आया था तो अपने शायद मनीष जी सर मिले थे, तो बोले यार आपके बिना प्रोग्राम स्टार्ट कैसे हो गया, वो कह ही रहे थे, शायद अभी उपस्थित नहीं है। मैं उनको जरूर कहता कि ये बच्चों का प्यार और इस स्कूल का मेरे प्रति सम्मान, उसके लिए मैं इनका हमेशा आभारी रहूंगा। हमारे एक सर कहा करते थे, जिसको मैं छोटी मोटी लाइन कोई अच्छी सी होती थी उसको मैं लिख लेता हूँ हमेशा। हमारे कोचिंग में जब हमारे को सर बताते हैं, वो पढ़ाई को लेके एक बात कहते हैं, जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या
बस ठान लिया तो ठान लिया। हमारी कोचिंग में हमारे सर है वो बताया करते हैं, और अक्सर मैं ऐसी चीजों को जो मुझे लगता है कि शायद इन चीजों को मैं यहाँ से सीख के अपने बच्चों को भी बताऊं तो उनको मैं लिख लिया करता हूँ। और बाकी तो मैं स्पीच आज तक कभी दिया भी नहीं, और पहले भी मैंने हमेशा मना ही किया है, लेकिन शायद यहाँ पे मुझे हमेशा मौका मिला है। हमारे गुरुजी मोहन जी की हमेशा मेरे प्रति प्यार रहा है कि मुझे बोलने के लिए उन्होंने हमेशा आमंत्रित किया, इसके लिए मैं उनका भी धन्यवाद देना चाहूंगा। स्पेशली सभी बच्चों को अपने बोर्ड एग्जाम्स की तरफ से सबको बेस्ट ऑफ लक। बाकी मैं जितना बोलना रहता है इतनी क्लास में बोल देता हूँ बच्चों को, जितना मुझे बताना रहता है वो बता भी देता हूँ। मंच का संबोधन और ये जैसी चीजों से डर ही लगता है थोड़ा सा, उसके लिए थैंक यू सबको। धन्यवाद राममान जी। अब है 11th क्लास की बारी। बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि हमारा नंबर नहीं आएगा। अरे सबका चिंता नहीं करें, बीच के 2-4 बच्चों को भी हो जाए। सबसे पहले मैं 11th क्लास की जो लड़की है अनीता वागड़ा को आमंत्रित करता हूँ, क्योंकि सीनियर्स विदा होके जा रहे हैं, उनके बारे में उनका क्या कहना है। अनीता वागड़ा, एक बार जोर से ताली बजाइए। शालू ये उतर कैसे गिर रहे हैं? सब अलग अलग हो गए। हेलो, माननीय प्रधानाचार्य, आदरणीय शिक्षकगण, मेरे प्यारे सीनियर्स एवं साथियों, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। आज हम सभी यहाँ हमारे सीनियर्स की विदाई के अवसर पर एकत्रित हुए हैं। विदाई शब्द बोलने में जितना आसान है पर वास्तविकता में उतना ही कठिन है। सीनियर्स जिनके साथ हमने इसी स्कूल में बीते कई साल बिताए हैं, कभी हंस के तो कभी झगड़ के, किसी लड़के के उनके साथ बिताए हैं। डियर सीनियर्स, विदा होकर आज आप यहाँ से चले जाओगे, पर आशा है हमारी यही कि जहाँ भी जाओगे खुशियाँ ही पाओगे। हम सब जानते हैं कि एक दिन आप ये स्कूल छोड़कर चले जाओगे, क्योंकि ये तो जिंदगी का एक हिस्सा होता है। हम सब बहुत खुश है कि आप अपनी जिंदगी एक नए पड़ाव में एंटर करने जा रहे हो, लेकिन हम सब ये बात जानते हैं कि जीवन में सफलता पाने के लिए कुछ न कुछ पीछे छोड़कर जाना ही पड़ता है। इसलिए आज हम आपको खुशी खुशी विदा करेंगे। हम सभी जूनियर्स की तरफ से आप सभी सीनियर्स के लिए ढेर सारी विशेष। आप जीवन में खूब सफलता पाए, जीवन में आने वाली मुश्किलों को डटकर सामना करें, आपके सारे सपने साकार हो, आप जीवन में खूब नाम कमाए, अपने स्कूल को टीचर्स एवं अपने माता पिता का नाम रोशन करें। अपनी मन की बातें बताएं। अंकिता में आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षकगण और मेरे प्यारे दोस्तों एवं सीनियरों को मेरी तरफ से नमस्कार। मैं सीनियरों के लिए कुछ बोलना चाहती हूँ। आप जा रहे हैं इधर उदासी छाएगी, आप जा रहे हैं इधर उदासी छाएगी, आपकी याद खूब आएगी, जहाँ भी रहे मुस्कुराते रहें। याद आएंगे, विदाई की घड़ी है आई, सबकी आंखों में आंसू है लाई, आपकी पूरी हो हर अभिलाषा, दुआ ये सबके जुबा पर आई। कोमल मीना के लिए जोर से ताली बजाइए। माननीय प्रधानाचार्य, आदरणीय शिक्षकगणों और मेरे प्यारे सीनियर और साथियों, मैं आपको सादर नमस्कार करती हूँ। मैं अपने सीनियर के लिए 2 शायरियाँ बोलना चाहती हूँ। कुछ गलतियों को क्षमा करना। होंगे जुदा ऐसी कोई खबर आई है, होंगे जुदा ऐसी कोई खबर आई है, दिल भी बेचैन सांसें थम आई है, दिल भी बेचैन सांसें थम आई है। देंगे हम आपको फेयरवेल की पार्टी, देंगे हम आपको फेयरवेल की पार्टी, लेकिन होने लगी बेचैनी और आंखें भर आई है। यादों के फ्रेम में आपकी तस्वीर सजाएंगे, यादों के फ्रेम में आपकी तस्वीर सजाएंगे, आप तो जा रहे हैं पर बहुत याद आएंगे। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद कोमल मीना। अगली कड़ी में आमंत्रित करता हूँ किरण मीना, मीनाक्षी मीना,
सॉरी मीनाक्षी वर्मा। एक बार मीनाक्षी वर्मा के लिए ताली हो जाएगी जोर से। माननीय प्रधानाचार्य, आदरणीय शिक्षकगण, मेरे प्यारे सीनियर्स एवं साथियों, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। आज हम सभी यहाँ हमारे सीनियर्स की विदाई के अवसर पर एकत्रित हुए हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि आज का दिन हमारे सीनियर्स को अलविदा कहने का दिन है, इसलिए मैं इस अवसर पर कुछ शायरियाँ प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मानो आप ही थे मेरा परिवार और आप ही थे मेरे यार, नहीं कोई था सीनियर आप सा, संभाला था आपने मुझे हर बार। मैं सीखा और बहुत कुछ सिखाया है आपने, तरक्की का असली मतलब बताया है आपने। चले जाओगे माना हमारा साथ छोड़कर, पर हमारे दिल में घर बनाया है आपने। देने को मेरे पास नहीं है कुछ खास, सोचकर मेरा मन बहुत है उदास। चले हो हमको बीच राह में छोड़कर, पर रहोगे हमेशा हमारे दिल के पास। कहते थे कि पूछ लेना अगर कोई सवाल होगा, शेयर जरूर करना अगर कोई ख्याल होगा। कौन पूछेगा ये सब आपके जाने के बाद, यही सोच सोच कर आएगी आपकी बहुत याद। यूं तो कई लोग आते हैं और चले जाते हैं, मगर कुछ ही यादों में जगह बना पाते हैं। गुरु दोस्त और सीनियर आप ही थे यहाँ, न जाने क्यों लोग अच्छे लोग बिछड़ जाते हैं। थैंक यू। धन्यवाद मीनाक्षी। देखिए मोहिनी का नंबर आते ही वो बाहर निकल गई। उसको मैं आमंत्रित करने वाला था, उसको पता था मेरा नंबर आ गया है, लेकिन आने दो। पीयूष देरवाल नहीं आया सर। सचिन कुमार मीना नहीं आया। सहवाग मीना नहीं आया। और मैं अब आमंत्रित कर रहा हूँ सन्नी शर्मा को कि वो आए और अपने सीनियर्स को संबोधित करें। सन्नी शर्मा, एक बार सनी के लिए जोर से तालियां बजाइए। यहाँ पर उपस्थित सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम और मेरे सीनियर्स और भाई बहनों को मेरा नमस्कार। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि स्टूडेंट लाइफ में कभी कभी ऐसे पल होते हैं जब वो अपने पल किसी और को नहीं बता सकता और अपन डिमोटिवेट हो जाते हैं। इसलिए ये पोएम मुझे भी बड़ा मोटिवेट करती है और आपको भी करेगी। सब जाग रहे तू सोता रहे, किस्मत को थामे रोता रहे। जो दूर है माना मिला नहीं, जो दूर है माना मिला नहीं। जो पास है वो भी खोता रहे। लहरों पर मोती चमक रहे, झोंके तुझ तक सिमट रहे। न तूफान कोई आने वाला है, सब तह तक गोते लगा रहे। लहरें तेरी कदमों में है, तू नाव पकड़ बस रोता रहे। सब जाग रहे तू सोता रहे, किस्मत को थामे रोता रहे। धूप अभी सिरहाने है, मौसम जाने पहचाने है। रात अभी तो घंटों है, बस कुछ पल दूर ठिकाने हैं। इतनी दूरी तय कर आया, दो पैर चलने में रोता है। सब जाग रहे तू सोता रहे, किस्मत को थामे रोता रहे। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि स्टूडेंट लाइफ में गलतियां भी बहुत होती है, लेकिन उन्हीं चीजों को अपने गुरु सिखाते हैं। जैसे सुनील जी सर हमेशा बोलते हैं कि इतना इंसान गलतियां सीखने के बाद नहीं करता जितने ठोकर खाने के बाद करता है। तो बस मैं यही कहता रहूंगा कि जो बीत गया वो इतिहास है, जो आने वाला है वो राज है। इसलिए जो भी है आज में, और आज में जो। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली कड़ी में आमंत्रित करता हूँ सचिन मेवाल, नहीं आया सर। तनु शर्मा। एक बार तनु शर्मा के लिए जोर से तालियां बजाइए। माननीय प्रधानाचार्य, आदरणीय शिक्षकगण, मेरे प्यारे सीनियर्स एवं साथियों, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। आज हम सभी यहाँ सीनियर्स की विदाई के अवसर पर एकत्रित हुए हैं। विदाई शब्द बोलने में जितना आसान है, पर वास्तविकता में उतना ही कठिन है। डियर सीनियर्स, विदा होकर आज आप यहाँ से चले जाओगे, पर आशा है कि जहाँ भी जाओगे खुशियाँ ही पाओगे। हम सब जानते हैं कि एक दिन आप ये स्कूल छोड़कर चले जाओगे, क्योंकि ये तो जिंदगी का एक हिस्सा है। आप अपनी जिंदगी के एक नए पड़ाव में एंटर करने जा रहे हो, लेकिन हम सब ये बात जानते हैं कि जीवन में सफलता पाने के लिए कुछ न कुछ पीछे छोड़कर जाना ही पड़ता है। हम आपको आज खुशी खुशी विदा
विदा करेंगे हम सभी जूनियर्स की तरफ से आप सीनियर्स के लिए ढेर सारी विशेष। आप अपने जीवन में खूब सफलता पाए। यह दौर खत्म हुआ तो क्या हुआ, एक और नए खूबसूरत दौर की शुरुआत होगी। इसमें भी कुछ बात थी और उसमें भी कुछ बात होगी। मैं इनके जीवन के लिए 2 लाइन कहना चाहती हूँ। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थककर ना बेटे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद तनु। देखिए मोहिनी आपके बीच में आ गई है। एक बार मैं मोहिनी को आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और अपने शब्दों से संबोधित करे। मोहिनी के लिए तालियां बजाइए। मेरे प्यारे बड़े सीनियर्स को आने वाली जीवन की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली कड़ी में तन्वी मीना। अब मैं आमंत्रित करता हूँ करण मीना को। काफी देर से देखिए अपने सीनियर्स को किस तरह वो संबोधित करता है करण मीना। यहाँ पे उपस्थित गुरुजनों और सीनियर्स को बेटा उसको बोलने तो दो। बोल लो बेटा आराम। अरे सुन सुन सुन, सब तेरे बराबर ही है, आराम से। कोई स्पेशल बात नहीं है, सब ऐसे ही बोल गए। कोशिश कर सब बोल लेगा तू आराम है ना। हाँ बस। यहाँ पे उपस्थित सभी गुरुजनों को और सीनियर्स को मेरा नमस्कार। मेरे सीनियर्स को ये बात कहना चाहता हूँ कि बढ़िया एग्जाम दे और बहुत धन्यवाद। अंकुश मीना नहीं है सर, ये साइंस 11th वालों का हुआ। अब मैं अगली कड़ी में टीचर्स रह गए उनको और उसके बाद में कला वर्ग वाले। अब मैं टीचर्स रवि कुमार जरवाल जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपने संबोधन को संबोधित करें। गुड आफ्टरनून ऑल स्टूडेंट्स। अरे सुनो भाई, गुड आफ्टरनून ऑल स्टूडेंट्स। मैं 12th क्लास के सभी स्टूडेंटों को आने वाली एग्जाम और भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और मैं पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते, उसी तरह कठिनाई और संघर्ष हुए बिना अच्छे दिन नहीं आते। आज मिलेंगे कल मिलेंगे, विदा हो जाओगे, पता नहीं फिर कब मिलोगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली कड़ी में राहुल शर्मा। एक बार राहुल शर्मा के लिए जोर से तालियां बजाइए। उस बंदे को पटक क्यों किया है? एक आज ऐसे बोल देगा, आप बोल दे, मंत्र बोल दे। इनके उज्जवल भविष्य के लिए मंत्र बोल दे। मेरे भाई बहनों को नमस्कार। आनो भद्रा करतो जंतु विश्वतो दब्दासो अपरितासो उद्भिय देवानो जता सदमिर्वेदे असन प्रायो रक्षितारो दिवे दिवे देवानां भद्रासु त्रिवेजो यथा देवानां भूरात्रि रविनो निर्वताम देवानां भूसर्यम् उपसे दिवा वयं देवान आयु प्रतिरन्तु जीवसे अर्जवनं वरुण गो सेनुतं दिस्नाय जुवम् आयं गौ पत्नी कर्मी जसरन मातरम पुर। बहुत बहुत धन्यवाद। उज्जवल भविष्य के लिए अपने सलों के माध्यम से आपके उज्जवल भविष्य की कामना इसने की है मयंक शर्मा ने, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली कड़ी में रोहित मीणा जो इस कार्यक्रम की मॉनिटरिंग देख रहे हैं, पूरी व्यवस्था को देख रहे हैं। रोहित मीणा के लिए एक बार जोर से तालियां बजाइए। मेरे समस्त गुरुजनों और मेरे मित्रों और मेरे सीनियर्स को मेरी तरफ से राम राम। और मैं अपने सीनियर्स को ये कहना चाहता हूँ कि वह अच्छी परीक्षा दे और अच्छा रिजल्ट लाए। हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली कड़ी में संजय योगी।
सालू कुमारी सेन। अब मैं आमंत्रित करता हूं सालू शर्मा को। एक बार जोर से तालियां बजाइए सालू शर्मा के लिए। माननीय प्रधानाचार्य और आदरणीय गुरुजनों एवं मेरे समस्त प्यारे छोटे भाई बहनों को मैं सादर नमस्कार करती हूँ। अरे खुशी, इसको इधर रख जा, मालाओं फिर जाए तब ले जाना घर पे। आप ले लेगा। आप जैसा बड़प्पन नहीं है कहीं, आप जैसा सरल मन नहीं है कहीं, आपको आज हम विदा तो कर दे पर आप जैसा सीनियर नहीं है कहीं। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। सुमन गुजर अगली कड़ी में आमंत्रित करता हूं मैं। एक बार सुमन गुजर के लिए तालियां बजाई हुई। अरे इसको थोड़ा सा ऊपर पकड़ के रखो, कहीं गिर जाओ उड़ के। माननीय प्रधानाचार्य, आदरणीय शिक्षकगणों, मेरे प्यारे सीनियर एवं साथियों, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं 2 शब्द कहना चाहती हूँ, अगर मुझसे कोई गलती हो तो क्षमा करें। यूं ही को कई लोग आते हैं और चले जाते हैं, मगर मुझे यादों में जगह बना पाते हैं। गुरु, दोस्त और सीनियर, आप थे यहाँ, न जाने क्यों अच्छे लोग बिछड़ जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सुमन। विनोद शर्मा, विनोद मीणा को मैं आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और अपने शब्दों को संबोधित करें। समस्त गुरुजनों एवं मेरे भाई बहनों को मेरा नमस्कार। कितना जल्दी आया और कितना जल्दी गया। मोदी सर तारीफ करे रहने की बहुत इंटेलिजेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करता हूँ विशाल मीणा को कि वो आए और अपने शब्दों से संबोधित करें। क्लास में सबसे छोटा है और तालियां बजाकर उनका स्वागत करें विशाल का। सर माइक इधर ही दे दो इसको। धीरे-धीरे खींच लो। यही बोल रहे तू देखिए क्या पहले तो मैं सरस्वती माता को प्रणाम करता हूँ और मेरे सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम और मेरे भाई बहनों को मेरा नमस्कार। मेरे रोहित भैया ऐसे कहते थे, राहुल तो हमारा गुरु है और राम हमारा भगवान है। रोहित भैया हमेशा क्लास में तो ऐसे बोलते हैं, छह रावण की। एक बार तालियां बजाइए नीलम मैम के लिए। अब मैं आमंत्रित करता हूँ मैडम नीलम जी को कि वो आए और अपने शब्दों से बच्चों को संबोधित करें। नीलम जी, अरे ताली जोर से बजाओ रे। प्यारे बच्चों, आप सबको आगे के भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ आ रहे भाई, कार्यक्रम का समापन मोहन जी सर के माध्यम से करवाएंगे। हाँ डांस भी होगा अभी, आप इसीलिए तो ये म्यूजिक वगैरह की व्यवस्था के भी सब होगा। मेरी तरफ से भी जो सीनियर्स आ रहे हैं उनकी ढेर सारी शुभकामनाएं, उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। देखिए जहाँ भी पढ़े, जिस कॉलेज में जाए तो पीछे विद्यालय का नाम खराब नहीं करे और पढ़ाई का विशेष ध्यान दे। आज अपने विद्यालय का आसपास के कॉलेजों में जहाँ कहीं भी जाते हैं तो नाम है कि विद्यार्थी कौन से स्कूल से आए, श्री राम विद्या मंदिर से। तो ये कम बात नहीं, अनुशासन में, पढ़ाई में अपने विद्यालय का नाम, आप जिस भी कॉलेज या कहीं भी जाए तो नाम खराब नहीं हो, अपने माता पिता का नाम सबका विशेष ध्यान रखें और पढ़ाई का विशेष तौर से। और मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं कि बोर्ड के एग्जाम आ रहे हैं, आप विशेष तैयारी करें और अच्छे नंबरों से पास हो। अब मैं कार्यक्रम के समापन में सबसे अंतिम जोर में आमंत्रित करता हूं मोहन जी सर को कि वो आए और